Hello friends, welcome back in this lecture. Today we are going to learn about must and ought to. आज हम must और ought to के बारे में पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से हमें must का यूज करना है और इंग्लिश को बोलना होता है। तो चलो इनको एक एक करके डिटेल में देखते हैं कि what is the meaning of must and what is the meaning of ought to. तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं must, राइट क्या पढ़ने वाले हैं मस्ट का यदि मैं मीनिंग की बात करूं कि हिंदी में इसका मीनिंग क्या होता है तो मस्ट का मतलब होता है जरूर चाहिए। क्या होता है? जरूर चाहिए। यहां पे हम लिखेंगे जरूर चाहिए। मस्ट का मीनिंग क्या है? जरूर चाहिए। जरूर चाहिए से मतलब क्या है? जैसे मैं आपसे बोलूं आपको अंग्रेजी जरूर बोलनी चाहिए, आपको खाना जरूर खाना चाहिए, आपको ऐसा जरूर करना चाहिए, किसी को वैसा जरूर करना चाहिए, तो वहां पे हम दैट मीन स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन। क्या स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन की बात होगी तो वहां पे हम लगाते हैं मस्ट। अब यहां पे मैं आपको लिखता हूं स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन। स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन मतलब हिंदी में यदि बात करूं तो प्रबल कर्तव्य। जब आपको प्रबल कर्तव्य की बात आती है तो वहां पे हम लगाते हैं मस्ट, राइट, जिसका मतलब होता है चाहिए। तो स्ट्रक्चर क्या बनाएंगे? आपको लिखना है सब्जेक्ट प्लस मस्ट, देन आप लगाएंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, दैट इज इनफ। फॉर एग्जाम्पल आपको अंग्रेजी जरूर बोलनी चाहिए। आपको किसी को भी बोलना है कि भाई आपको अंग्रेजी जरूर बोलनी चाहिए तो यू विल से दैट यू मस्ट स्पीक इंग्लिश। आपको अंग्रेजी जरूर बोलनी चाहिए, उसे खाना जरूर खाना चाहिए। सी मस्ट ईट फूड। आप किसी को देख रहे हो कि भाई बहुत कमजोर है, खाना नहीं खा रहा या नहीं खा रही, तो आप उसको बोल सकते हो, एडवाइस दे सकते हो कि भाई आपको खाना जरूर खाना चाहिए, आपको ऐसा जरूर करना चाहिए, आपको पढ़ाई जरूर करनी चाहिए, हमें पढ़ाई जरूर करनी चाहिए। तो क्या बोलेंगे? बी मस्ट स्टडी। बी मस्ट स्टडी, हमें पढ़ाई जरूर करनी चाहिए। आपको नौकरी जरूर करनी चाहिए तो क्या बोलोगे? यू मस्ट डू दी जॉब। आपको नौकरी जरूर करनी चाहिए। इस तरह से हम मस्ट का यूज करते हैं। मस्ट एक मॉडल वर्ब है, इसे हम ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं। मस्ट का मतलब होता है जरूर चाहिए। इसका यूज हम तब करते हैं जब हमें स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन अर्थात प्रबल कर्तव्य दर्शाना हो, तो वहां पे हम लगाते हैं मस्ट, राइट। नेगेटिव सेंटेंसेस देख लेते हैं। उसके लिए क्या करो आप? सब्जेक्ट प्लस मस्ट के साथ में क्या लगा दो? नॉट। तो सब्जेक्ट प्लस मस्ट नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे आपको बोलना है कि भाई आपको गाली नहीं देनी चाहिए। अब यहाँ पे जरूरी नहीं कि हर सेंटेंस के लास्ट में जरूर चाहिए आए, जरूर ना भी लगाओ तो भी चल जाएगा। आपको गाली नहीं देनी चाहिए मतलब आप एकदम स्ट्रॉन्ग तरीके से बोल रहे हो कि भाई आपको गाली नहीं देनी चाहिए, तो क्या बोलोगे? यू मस्ट नॉट अब्यूज। आपको गाली जरूरी नहीं देनी चाहिए। यू मस्ट नॉट गो देयर। आपको वहां नहीं जाना चाहिए, राइट। तो क्या बोलोगे? यू मस्ट नॉट गो देयर। आपको वहां नहीं जाना चाहिए। सी मस्ट नॉट कुक फूड। उसे खाना जरूर नहीं बनाना चाहिए, तो सी मस्ट नॉट कुक फूड। क्या बोलेंगे? सी मस्ट नॉट कुक फूड, राइट। आपको यहां वहां नहीं भटकना चाहिए, या मुझे आपको गाली नहीं देनी चाहिए, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे कार नहीं चलानी चाहिए, मतलब जरूर नहीं चलानी चाहिए। तो क्या बोलूंगा? आई मस्ट नॉट ड्राइव कार। मुझे कार
निश्चित ही या जरूर नहीं चलानी चाहिए। इस कंडीशन में हम यूज करते हैं मस्ट का। किसका यूज करते हैं? मस्ट का यूज करते हैं और सेंटेंसेस को बनाते हैं। राइट, इज इट क्लियर? देखो मस्ट का यूज हम कैन, कोड या फिर शुड की तरह ही करते हैं। शुड का मतलब चाहिए, मस्ट का मतलब होता है जरूर चाहिए, दैट भी किसी को जरूर कुछ काम करना चाहिए। मान लीजिए आप किसी कोचिंग जा रहे हो और यू आर लर्निंग इंग्लिश, तो आपको बोलना है कि भाई, या टीचर आपको कोई बोल सकता है कि आपको अंग्रेजी जरूर बोलनी चाहिए, आपको क्लास जरूर आना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप उसके पैसे दे रहे हो। आपको समय पर जरूर आना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप उसके पैसे दे रहे हो, तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वहां पे हम लगाते हैं मस्ट, वहां पे हम शुड नहीं लगाते हैं। इज इट क्लियर? इसी तरह से हम इसके 6 फॉर्म ऑफ द सेंटेंसेस भी बना सकते हैं। इट इज वेरी सिंपल टू मेक, बट अब हम 6 फॉर्म नहीं बनाएंगे। अब हम पढ़ने वाले हैं ऑट टू। क्या पढ़ेंगे? ऑट टू। राइट, नेक्स्ट मॉडल दैट इज ऑट टू। ऑट टू का मीनिंग क्या होता है? चाहिए। इसका यूज हम मोरल ड्यूटी के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? मोरल ड्यूटी। मॉरल ड्यूटी का मतलब होता है नैतिक कर्तव्य। नैतिक कर्तव्य मतलब जब आपको अपने नैतिक कर्तव्य दर्शाने हो तो वहां पे हम लगाते हैं ऑट टू। किसके लिए? चाहिए के लिए। मान लीजिए जैसे मैं आपसे बोलूं कि आप इंडिया के नागरिक हो, राइट? इंडिया के नागरिक होने के नाते आपका कर्तव्य क्या है कि भाई देश का सम्मान करना चाहिए। तो यू ऑट टू रिस्पेक्ट आवर कंट्री, आपको अपने राष्ट्र ध्वज का सम्मान करना चाहिए। तो वहां पे हम चाहिए के लिए ऑट टू लगाएंगे, शुड या मस्ट नहीं लगाएंगे। आपको गरीबों की मदद करनी चाहिए, राइट? यू ऑट टू हेल्प टू द पुअर, दैट मीन जब भी नैतिक कर्तव्यों की बात आएगी तो वहां पे हम चाहिए के लिए ऑट टू लगाते हैं, ना तो शुड ना ही मस्ट। स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस ऑट टू, देन आप लगाओगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि आपको देश का सम्मान करना चाहिए, तो क्या बनेगा? यू ऑट टू रिस्पेक्ट आवर कंट्री और नेशन। आपको हमारे या अपने देश का सम्मान करना चाहिए, आपका कर्तव्य है। यू ऑट टू ओबे योर पेरेंट्स, आपको अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो हम क्या बोलेंगे? यू ऑट टू ओबे योर पेरेंट्स। आपको अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। ओबे का मतलब होता है आज्ञा का पालन करना। यदि मैं बोलूं उसे गरीबों की मदद करनी चाहिए, क्यों? क्योंकि भाई वो उसके पास पैसे हैं, इंसान होने के नाते वो गरीबों की मदद कर सकता है ना। तो क्या बोलेंगे? ही या फिर शी ऑट टू हेल्प टू दी पुअर, उसे गरीबों की मदद करनी चाहिए। इज इट क्लियर? हमें डॉग्स को खाना खिलाना चाहिए, तो क्या बोलेंगे? बी ऑट टू फीड, खिलाने को क्या बोलते हैं? फीड। किसको? टू डॉग। हमें डॉग्स या कुत्तों को खाना खिलाना चाहिए, तो वहां पे हम लगाएंगे ऑट टू। क्यों भाई? इंसान होने के नाते आप बना सकते हो, आप खरीद सकते हो, बट वो नहीं कर सकते, वो बेजुबान है। तो वहां पे हम लगाते हैं ऑट टू। इज इट क्लियर? अब बात आती है सर नेगेटिव कैसे बनाएंगे। तो वैसे नेगेटिव बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, बट फिर भी हम यहाँ पे आपको बता देते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस ऑट नॉट टू V1 प्लस ऑब्जेक्ट, दैट मीन जो आप नॉट है वो हमेशा बीच में लगाते हो। ऑट और टू के बीच में आता है नॉट। जैसे कि आपको गाली नहीं देनी चाहिए, राइट? यू ऑट नॉट टू अब्यूज, राइट? आपको गाली नहीं देनी चाहिए, आपको लोगों का डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए, या आपको अपने माता पिता की डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए। तो क्या बोलेंगे? यू ऑट नॉट टू डिसरिस्पेक्ट योर पेरेंट्स।
आपको अपने माता पिता की अवहेलना बोल सकते हैं, डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए। ऐसे करके हम इसके 6 फॉर्म ऑफ द सेंटेंसेस बना सकते हैं। शी ऑट नॉट टू बीट पुअर, उसे गरीबों को नहीं पीटना चाहिए। इस तरह से हम ऑट टू का यूज करके सेंटेंसेस बनाते हैं और हम इसके 6 फॉर्म ऑफ द सेंटेंसेस भी बना सकते हैं। इज इट क्लियर? तो यदि आपको इसको नोट करना है तो जल्दी से नोट कर लीजिए, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा कि मस्ट का यूज हम तब करते हैं जब हमें स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन अर्थात प्रबल कर्तव्य कि भाई कुछ काम करना ही चाहिए, बहुत ही जरूरी है, तो वहां पे हम मस्ट लगाते हैं। वहीं पे जब नैतिक कर्तव्यों की बात आती है, मोरल ड्यूटी की बात आती है, तो वहां पे हम लगाते हैं ऑट टू की। इज इट क्लियर? तो इस तरह से हम ऑट टू और मस्ट का यूज करेंगे। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी से चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो। मिलते हैं अगले लेक्चर में कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ नया सीखेंगे।